नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में जनपद चमोली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने गोपेश्वर में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय जनता से भेंट कर उनके प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों पर फीडबैक भी लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवतुल्य जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के विकास हेतु समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। आपको बताते चले कि सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जिस दौरान स्कूली छात्राएं उन्हें मिल गई, जिसमें उन्होंने बात भी की है, जनता से भी बातचीत की, पार्क में टहलने वाले लोगों से भी बात की। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जो कि चमोली से हैं, जहां पर विकास कार्यों का उन्होंने फीडबैक भी लिया है। हालांकि ये पहली बार ऐसी तस्वीरें नहीं है। सीएम धामी अक्सर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जिस दौरान वो जनता से रूबरू भी होते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और साथ ही विकास कार्यों का जायजा भी लेते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि चमोली से हैं। सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इस दौरान जनता से उन्होंने बातचीत भी की और उनका हालचाल भी जाना है। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा आज से फिर से शुरू हो गई है। सचिव आपदा प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। आज से चारधाम यात्रा पहले की तरह चलेगी। आपको बताते चले कि मानसून के चलते यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। राज्य सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया था। भारी बारिश के मद्देनजर स्थगित की गई थी यात्रा और अब फिर से यात्रा को शुरू कर दिया गया है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पर बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से चारधाम यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। सचिव आपदा प्रबंधन ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। आज से चारधाम यात्रा पहले की तरह ही चलेगी। राज्य सरकार ने यात्रा को स्थगित किया था, अब यात्रा को पुनः शुरू कर दिया गया है और अब चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु जा सकेंगे। आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से यात्रा को रोका गया था, अब यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, उसको देखते हुए दोनों राष्ट्रीय दल अपनी जीत के लिए दावा भी कर रहे हैं। दोनों दल प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कहा कि जो अभी लोकसभा चुनावों में नतीजे आए हैं, उससे परिवर्तन की भावना देश के कुछ हिस्सों में हुई है। इसमें सत्तारूढ़ बीजेपी कमजोर और डरी हुई है। पूर्व सीएम ने यह भी कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर की जनता के बीच में रहा हूं, जनता का मन कुछ अलग है। अब जनता बीजेपी और उसकी नीति को समझ चुकी है। अब कांग्रेस दोनों विधानसभाओं की सीटों पर भारी मतों से जीत भी हासिल कर रही है। उससे पहले मंगलौर किया और कल भी मंगलौर ही था और हम दोनों सीटों को जीत रहे हैं और अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। जो एक परिवर्तन की भावना देश के कुछ हिस्सों में बलवती हुई और लोकसभा के समीकरण कुछ गड़बड़ाए और सत्तारूढ़ दल भाजपा कमजोर हुआ, तो अब उत्तराखंड के में ये भावना है लोगों की कि यार हम जो है केवल भाजपा के साथ कदम ताल मिलाते रह गए, तो उसका लाभ हमको इस समय लोकसभा उपचुनाव में मिल रहा है। हम बद्रीनाथ बहुत अच्छी चीजों से जीते हैं और मंगलौर तो हम और भी हमारे परिणाम हमारे पक्ष में रहेंगे, बहुत अच्छे परिणाम। मंगलौर विधानसभा के टांडा भनेड़ा गांव में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि अनीश अहमद के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने ये भी कहा कि इस बार इस चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोट में भारी संख्या में मिलने वाले हैं, जिसके चलते उनकी जीत पक्की है। वहीं एक समर्थक द्वारा करतार सिंह बढ़ाना की धमकी दिए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके समर्थकों को कुछ कहेगा तो उसके ऊपर सजा भी देगा, क्योंकि उसकी लाठी बेआवाज होती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार करतार सिंह बढ़ाना भारी मतों से जीतने वाले हैं। बाहरी प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, मतलब अगर है तो यहाँ विकास का, ये हर एक आदमी के दिमाग में बैठ गई कि अगर विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जरिए ही विकास होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भडाड़ा जी अब से 18 साल पहले भी आए थे, यहाँ किसी कारण उनका टिकट नहीं हुआ, तो 18 साल से लगातार आज तक मेरे गांव के लोगों से संपर्क उनका जुड़ा हुआ। मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव करीब आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने एक बार फिर से बड़ी जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा कांग्रेस नेता कलीम अंसारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी कहा कि बड़ी तादाद में उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा। करतार सिंह बढ़ाना बाहरी प्रत्याशी हैं, उन्हें यहाँ की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वहां पर 10 तारीख के बाद वापस भी लौट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रति और लोग यहाँ बिल्कुल प्रचार के आखिरी समय चल रहे हैं। कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और जनता उत्साहित है चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर निराशा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर खुश नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वोट करने के लिए जनता तैयार है। लोग नाराज हैं, आप अगर जाकर देखें तो शायद ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही इसमें उत्साह नहीं है। जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो कतई कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जनपद के कर्णप्रयाग ग्वालदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क निर्माणदायी संस्था बीआरओ द्वारा थराली के बेनोली गांव के पास में बनाया गया पुश्ता पहली बरसात भी नहीं झेल पाया है। शनिवार देर रात हुई बारिश से ढहने के कगार पर। आपको बताते चलें कि 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया कि निर्माण के बाद में ये बरसात भी नहीं झेल पाया। पुश्ता ढहने से बैनोली गांव के ग्रामीणों की आवाजाही के पैदल मार्ग को भी खतरा हो गया है। आवाजाही में खतरे को देखते हुए ग्रामीणों ने बीआरओ से ढहे पुश्ते से पत्थरों को हटाने की मांग की। बीआरओ ने भी ग्रामीणों की मांग पर पैदल रास्ते के ऊपर गिरे पत्थरों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पहली बरसात से ही पुश्ते के धंस जाने से ग्रामीणों में बीआरओ की कार्यप्रणाली को लेकर खासा आक्रोश भी देखने को मिला है। आपको बताते चलें कि पुश्ते के धंसने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। दरअसल 1 साल पहले ही ये पुश्ता बना हुआ था और आवाजाही में, जिससे पैदल मार्ग के लिए अब और भी खतरा पैदा हो गया है। पुश्ते के धंसने से ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है, क्योंकि पहली ही बारिश में टूटने का मामला सामने आया, जिसके बाद में ये ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा। आवाजाही में पैदल मार्ग को अब खतरा भी बना हुआ है। लोगों को आने जाने में अब यहां से डर भी सता रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आवाजाही में पैदल मार्ग को अब खतरा हो गया है, जिससे कोई भी कभी भी चोटिल भी हो सकता है। देर रात एसडीआरएफ को एसडीएम टनकपुर के माध्यम से सूचना मिली कि जगपुरा बनबसा में जलभराव हो रहा है और पूर्व से अलर्ट एसडीआरएफ टीम सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर मनीष बकुनी के नेतृत्व में तत्काल रवाना हो गई। जगपुरा पहुंचते ही टीम ने देखा कि 30 महिला, बच्चे और पुरुष बाढ़ के पानी में धंसे हुए हैं। टीम ने तुरंत उन्हें सुरक्षित निकालने का कार्य शुरू किया। मुश्किल हालातों में भी टीम ने सभी को सुरक्षित निकालकर बस रैन बसेरा बनसेरा में रवाना किया। टीम ने दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन किया और टीम वार्ड नंबर 9 टनकपुर के लिए रवाना हुई। दूसरी बार सब टीम ने, आपको बताते चलें कि रेस्क्यू कार्य भी कर रही है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जगपुरा का है, जहां पर एसडीआरएफ मौके पर पहुंची है और वहां पर मौजूद लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। अभी तक 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। दरअसल बनबसा में जलभराव के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया, जहां पर 30 लोगों को अभी तक सुरक्षित भी निकाला गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ झमाझम बारिश भी हो रही है, जिससे एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद में 30 लोगों को बाहर निकाला। फिलहाल मामले की जांच भी जारी है।
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग से आगे बलदौड़ा पुल के समीप में बंद पड़ी मुख्य सड़क 24 घंटे बाद खुली है। सुबह 6:30 बजे के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग बलदौड़ापुर के पास में बंद पड़ी मुख्य सड़क सुचारू रूप से चालू हुई है। पिछले 24 घंटे से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग के समीप बलदौड़ा पुल के समीप बद्रीनाथ जाने का मुख्य सड़क बाधित हुई और पिछले 24 घंटे से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार भी लग गई है। तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तीर्थयात्रियों से लेकर स्थानीय लोगों ने जब राहत की सांस ली तो जोशीमठ में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आपको बताते चले कि खबर चमोली से है, जहां पर 24 घंटे के बाद में अब सड़कों को खोल दिया गया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां पर अब लोगों को राहत की सांस भी मिली है और जो भी सड़कें मुख्य रूप से बंद पड़ी थी उनको भी अब खोला गया है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके और लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो 24 घंटे बाद सड़कों को खोल दिया गया, जिससे लोगों को अब राहत की लोगों ने सांस भी ली है। तो वहीं आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही थी, जिसको लेकर कई इलाके जलमग्न भी हो गए थे और जिसकी वजह से कई तरह के हादसे होने का खतरा भी बना हुआ था, जिसको लेकर कई मार्गों को बंद किया गया था। फिलहाल अब मार्गों को खोल दिया गया है। आपको बताते चले कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब दोबारा से सड़कों को खोल दिया गया है। आपको बताते चले कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था, जिस दौरान अब सड़क के मार्ग को जो है वो खोल दिया गया है, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो रहा है। मंगलौर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मंगलौर में अगर बीजेपी की जीत होती है तो विकास की गंगा बहेगी, जिसको लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर भी तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा भी लगा रही थी। मुख्यमंत्री अब विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कितना विकास हुआ है ये बताना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो भी दावा कर रही है वे इसलिए कर रही है क्योंकि यहां पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी किराए पर प्रत्याशी लाकर उन्हें चुनाव भी लड़ा रही है। लोग 400 पार का नारा देते थे, कितने पार हुए, कितनी सीटें मिली, वही बात यहां भी कर रहे हैं। और जहां तक विकास की गंगा बहाने की बात है तो क्या आज तक 7 साल में विकास किया होता तो आज आपको लालच देने की आवश्यकता पड़ती वोटरों को? आप केवल विकास के नाम पर बहलाने का काम कर रहे हैं। जनता इनके बहलाने में आने वाली नहीं है, जनता इनके फिरके में आने वाली नहीं है। वो निश्चित रूप से जवाब देगी और दोनों की दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से हार रही है। इनके उम्मीदवार हार रहे हैं और किराए के उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। अपनी पार्टी का तो कोई उम्मीदवार इनका है नहीं, संघ का कोई कार्यकर्ता काम करने है नहीं और संघ का कार्यकर्ता काम भी नहीं कर रहा है। बद्रीनाथ का दौरा करने के बाद में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंचे हैं और इसी बीच उन्होंने कहा कि अगले महीने में विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर कहा कि इन दोनों विधानसभाओं की सीट को लेकर बीजेपी अपने खाते में आसानी से लाएगी। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में प्रदेश में उन्नति की है, जिसका फायदा किसानों को भी हुआ है। कोई मुद्दा नहीं है। मैं वहां के लोगों से लगातार 3 दिन में कई सभाएं में करके आ रहा हूं। वहां के लोग विकास चाहते हैं और उनको पता है कि विकास तभी संभव होगा क्योंकि आज दिल्ली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं।
उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव को अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। साथ ही बयानबाजियों का दौर भी लगातार चल रहा है। बात करें मंगलौर विधानसभा सीट की तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन एक प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि इस उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस की ही जीत दर्ज करेगी, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन सालों तक क्षेत्र की जन समस्या को उठाते आए हैं, उनके बीच में रहकर जनहित में कार्य कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना, जो कि बाहरी प्रदेश से आए हैं, उनका भी जनता उन्हें भी स्वीकार नहीं करेगी। उत्तराखंड के जनपद चंपावत के टनकपुर में अधिक बारिश के चलते वार्ड नंबर 9 घसियाई मंडी में बाढ़ जैसे हालात जो हैं वो उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते कई घरों में काफी अधिक पानी घुस गया है। जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही तत्काल स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। घरों में अधिक पानी घुस जाने से लाखों के नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। चंपावत के टनकपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चलते कई घरों में काफी ज्यादा पानी घुस गया है। जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही तत्काल स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। राहत शिविरों में पहुंचाने के लिए आपको बताते चले कि एसडीआरएफ की टीम और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। घरों में अधिक पानी घुस जाने से लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है। मौसम विभाग की एक बार फिर से भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सितारगंज शहर समेत ग्रामीण इलाकों में हर तरफ पानी भर गया है। शहर के नजदीक से गुजरने वाले NH 125 में नदी में तब्दील हो गया। वहीं प्रशासन ने भी अत्यधिक बारिश को मद्देनजर रखते हुए इमरजेंसी नंबर जारी भी किया गया है। अल्मोड़ा में बीते दिनों तेंदुए ने एक महिला पर हमला कर दिया है, जिसके बाद महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला की हालत सामान्य है। जिसके बाद में गांव में तेंदुए का आतंक लगातार बरकरार है। वन विभाग ने लुहेड़ा गांव में पिंजरा भी लगा दिया था। ट्रैप कैमरे में तेंदुए की लोकेशन ट्रेस भी की जा रही थी। वन दरोगा राजेंद्र बिस्ट टीम के साथ में लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहा था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का भी कहना है कि उन्हें दिन दहाड़े तेंदुए दिखाई दे रहा है। इसमें वे मवेशियों के लिए चारा तक नहीं ला पा रहे हैं। वहीं वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगाचरण का भी कहना है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए विभाग की ओर से पूरे प्रयास भी किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्र से 2 ट्रैप भी लगाकर तेंदुए की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से भी समूह में जंगल जाने की अपील की है। मुख्यालय पौड़ी में आयोजित मास्टर शेफ पौड़ी प्रतियोगिता 2024 का समापन हुआ है। यहां पर पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित प्रतियोगिता थी, जिसमें पहले स्थान पर नीतू नेगी की टीम ने जीत हासिल की है, तो वहीं दूसरे स्थान पर महिला सफाई समूह की टीम जीती है। इसके साथ ही तीसरा स्थान तीलू रौतेली स्वयं सहायता समूह के नाम पर हुआ है और प्रतियोगिता में कुल 28 महिला समूह द्वारा प्रतिभाग किया गया। संस्था की क्षेत्र अध्यक्ष जो हैं वो प्रियंका थापलियाल ने भी कहा कि संस्था की ओर से पहाड़ी व्यंजनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रयास था। वहां के स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी ने इस प्रतियोगिता का भी उद्घाटन किया था। और आह्वान संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों, सभी सदस्यों का
क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि मास्टर शेफ माने जो खाना बनाने में सबसे टॉपर आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा अभी। और ये कार्यक्रम चल रहा है अभी। जो जज साहब हैं उनके माध्यम से हर टेबल पर जाकर सभी का खाना टेस्ट हो रहा है और उसके बाद जिनको जो नंबर मिलेगा, जो कैटेगरी मिलेगी, उस हिसाब से उनको पुरस्कार संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। आप सभी के सहयोग से आज हम पहली बार पौड़ी में मास्टर शेफ पौड़ी नाम से एक सफल आयोजन प्रतियोगिता का कर पाए हैं, जिसमें हम लोगों ने पहाड़ी व्यंजनों के प्रदर्शनी, पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद के लिए ये एक आयोजन किया था। और पिछले विगत कुछ दिनों से हम इसके बारे में काफी चर्चाएं कर रहे थे कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहाड़ी व्यंजनों का है, पहाड़ी वेशभूषा, मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं इसमें झलकती है। तो आज पूरी मिला के हम लोगों के बीच में 32 के आसपास टीम थी, जिसमें किसी समूह में 5 थे, किसी में 4 थे, किसी में 6 थे। समूह भी थे, महिलाओं की टीम भी थी। बहुत उत्साह देखने को मिला हमें, जिसमें हमारे यहाँ हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक राजकुमार पोरी जी ने हमारे बीच में उपस्थिति रही उनकी। और मुख्य निर्णायक के रूप में हमारे बीच में संयुक्त मजिस्ट्रेट पौड़ी और हमारी जो बीडीओ मैम है, हमारी डीडीओ मैम है, ये सभी महिलाएं हैं। तो महिलाओं के बीच में इन लोगों ने सारा निर्णय। मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर दिए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है, जिससे उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सकें। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने भी बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से मतदान का प्रयोग कर सके। उपचुनाव में पूरी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तथा विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने के मद्देनजर निरंतर फ्लैग मार्च की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। एरिया डोमिनेशन की इस कार्रवाई में सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी, सिविल पुलिस, होमगार्ड, पीआरडी, ये सभी का लगातार योगदान बना हुआ है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आम जन से अपील एवं अपेक्षा की जाती है कि वे इस चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने में अपना सकारात्मक योगदान दें। पौड़ी जिले के कोटद्वार दुगड़ा सतपुली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरसात के दौरान मार्ग बंद होने की समस्या पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कविंद्र इस्टाल ने भी नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि रोडों के चौड़ीकरण के बावजूद इस मार्ग पर आवागमन जोखिम भरा हो गया है। एनएच 534 पर मानसून सीजन से पहले प्रशासन द्वारा की जाने वाली तैयारियों के अभाव के कारण इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र होने के बावजूद सड़क मार्ग की बदहाल स्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। यात्रियों को बरसाती सीजन में लैंडस्लाइड के चलते घंटों जाम में फंसना पड़ता है। बताया ये भी जा रहा है कि जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड लोगों को आवागमन में असुविधा तो पैदा ही कर रहे हैं, तो वहीं बरसाती सीजन में पहाड़ों पर सफर करना जोखिम भरा हो जाता है। हमने कभी डेवलपमेंट का विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों को खोदा जा रहा है, ये कहीं न कहीं विनाश का कारण है। और दूसरी बात, जहां कोटद्वार दुगड्डा वाला जो मार्ग है, ये जो 534 राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये कई वर्षों से थोड़ा बारिश होती है, जैसी बारिश की शुरुआत होती है वैसे ही रास्ता बंद हो जाता है और इसमें कई लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी हाल में ही बरसात जहां शुरू नहीं हुआ, वैसे ही वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ, जिसमें कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। हमारे सरकार से यही कहना है कि जो सरकार जो है, जब मालूम है हमको कि जो हमारा जो रास्ता है बहुत सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसके लिए कोई कार्रवाई, कोई काम समय पे नहीं किया जाता। जैसे ही बरसात शुरू होने वाला होता है, उसके 1 आध महीने बाद वहां काम शुरू होता है। क्लास में इतना ही। नमस्कार।